हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। 9th क्लास साइंस सब्जेक्ट के लिए मैं आपका चैप्टर नंबर 6 लेकर के आया हूँ, जो कि है टिश्यूज़। तो बच्चों, टिश्यूज़ 7 तारीख में 7 जुलाई में आपसे बातें कर रहे हैं। कल के वीडियो को काफ़ी कम बच्चों ने देखा, केवल 6 व्यूज़ थे। थोड़ा सा अपसेट होते हैं इस बात को देख करके, समझ करके कि हम आपके लिए इतना प्रयास करते हैं, आपके लिए चीज़ों को खोजते हैं, सहेजते हैं, इकट्ठा करते हैं। क्लास में बताना बहुत इजी होता है, वीडियो में बताना बहुत आसान नहीं होता। उसको पहले कलेक्ट करना होता है, एक प्रॉपर मैनर में उसे लाना होता है। आफ्टर ऑल वी कैन रिप्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू। और उसके बाद जब बच्चे देखे नहीं उस वीडियो को, उसको, तो थोड़ा सा ज़रूर हमें अजीब लगता है। आफ्टर ऑल काम तो करना ही है। जो बच्चे देख रहे हैं वो अपनी स्टडी को प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं, उनके लिए थैंक्स। और एक ये भी मैं फ़ीस का मुद्दा अभी मैं आज दोबारा उठा रहा हूँ। तो यू शुड बी डिपॉजिट योर फी इन द स्कूल कैंपस। इट इज़ सो मच नेसेसरी फॉर योर टीचर्स फैमिली। आप कल हमने प्लांट टिश्यूज़ के बारे में बात की थी, आज हम एनिमल टिश्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो एनिमल टिश्यूज़ जो हैं वो मेनली क्या हैं, 4 टाइप्स की हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड नर्व टिश्यूज़। ये तो बहुत आसान हो गया, ठीक है ना, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रही। एपिथेलियल टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़, 4 टिश्यूज़ के बारे में हमें आज इस वीडियो में बात करनी है और अपनी बात को आप तक पहुंचाना है। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या होते हैं, जैसे कोई चीज़ पैक की जाती है किसी पॉली बैग में, उसमें क्यों पैक की जाती है जी? ताकि उसे कोई डैमेज ना हो। ठीक है, कोई वियर टियर, कोई उसको डैमेज ना हो, कोई नुकसान ना हो। तो सेम एज है, एपिथेलियल टिश्यूज आर प्रोटेक्टिंग टिश्यूज, दे कवर एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी पार्ट्स। समझ में आ गया? ये एपिथेलियल टिश्यूज का मेन काम है, हमारी बॉडी पार्ट को कवर करना, उनको प्रोटेक्ट करना। दे एक्ट एज ए बैरियर टू कीप द डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। अलग अलग बॉडी सिस्टम अलग अलग रह पाएँ, इसके लिए हमारे एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं वो काम करते हैं। हमारी जो स्किन है वो एपिथेलियल टिश्यूज़ की बनी हुई होती है। जो लाइनिंग ऑफ माउथ, मुंह के अंदर वाला पोर्शन जो कवर होता है, ठीक है, वो बाहर वाला पोर्शन स्किन जो भी है, ठीक है। और इसके अलावा ब्लड वेसल्स हमारे जो होती हैं, उनकी जो लिनिंग होती है, ब्लड वेसल्स रक्त वाहिनियों के ऊपर और बाहर, अंदर और बाहर की जो पोर्शन है वो, ठीक है, लंग्स एलिविलीज होती हैं, ये सभी एपिथेलियल टिश्यूज से बनी हुई होती हैं। इट इज क्लियर? आफ्टर ऑल, अभी बात आती है, एपिथेलियल टिश्यूज को 2 टाइप में बांटा जाता है, ठीक है। एक तो उनकी लेयर्स के बेस पर कि उनमें लेयर कितने हैं, और एक है वो लुक कैसे दिखाई देते देते कैसे दिखाई, ठीक है। तो जो लेयर्स के बेस पे एक उसमें डिवाइडेशन हो गया एपिथेलियल में ही, और एक हो गया लुक के बेस पर डिवाइडेशन। अभी जो बात आती है लुक के बेस पे, मेनली वो 3 टाइप के होते हैं। और लुक के बेस पे एक तो लाइन एपिथेलियल होता है जिसको स्क्वैमस कहते हैं, ठीक है। इसमें जो सेल्स होती हैं वो ऐसे लाइन 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 के तौर पर होंगे, तो लाइनियल एपिथेलियल हो गया जिसको स्क्वैमस कहते हैं। इसमें केवल एक लेयर होगी, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। इसके अलावा जो है क्यूबल शेप में हो गया, जब जो मसल्स की जो शेप होती हैं, सेल्स की जो शेप होती है वो क्यूबॉइड शेप में, और एक सिलेंड्रिकल शेप में। इनके डायग्राम मैं आपको बुक में से दिखाऊंगा अगले पेज पर। तो ये 3 पॉइंट हो गए, और इसको थोड़ा सा उसमें से मैं समझाने की भी कोशिश करूंगा। जी, ये मैंने बुक का पेज खोल लिया है आपके लिए। तो ये एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, और एपिथेलियल टिश्यूज़ को मैंने आपको बताया कवरिंग होते हैं, ठीक है। और ये क्या है इसमें, और ये बताया हुआ है कि जो आपकी स्किन है, ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स हैं, ये सारी चीज़ें इसकी बनी हुई होती हैं।
और जो ये एपिथेलियल होते हैं ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये जो है ब्लड सेल्स की लिनिंग, वेसल्स, लंग्स, एलिविलीज, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और इसी के साथ में नेक्स्ट पेज पर इनके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। ये स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज है, स्क्वेमस शेप में, ठीक है। इसमें लाइन 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 इस तरह के स्क्वेमस एपिथेलियल है, ठीक है। जब जो सेल्स होती हैं, when the cells are present in a flat shape, सिंपल एंड फ्लैट शेप में, तो वो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो सिंपल होता है, सिंपल में स्क्वेमस होता है। सिंपल स्क्वेमस और एक होता है आपका स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस। सिंपल स्क्वेमस में केवल सिंगल लेयर होती है, ठीक है ना, सेल्स की जो लेयर है वो सिंगल रहेगी तो स्क्वेमस होगी। और स्क्वेमस किस किस में रहेगा, ये थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं, फॉर्म ऑफ डिलीशियस लिनिंग। और ये बता रहा है कि ओसोफेगस एंड लिनिंग माउथ इज कवर्ड विद द स्क्वेमस एपिथेलियल। द स्किन which is protected by body is also made by squamous epithelial skin epithelial cells are arranged in the many prevent wear and tear। ये कटाव से बचाव से हमें ये बताती हैं। और जब वो मल्टीपल लेयर के रूप में आ जाती हैं तो वो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज कहलाते हैं, ठीक है। वैन दे आर अरेंज इन पैटर्न ऑफ लेयर, लेयर के रूप में जब वो आ जाएंगी तो वो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल हो जाएगा। तो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल का डायग्राम ये बिल्कुल नीचे है। ये इसमें उतना थोड़ा क्योंकि ब्लैक ब्लैक सा पूरा आ गया है, तो ये आप अपनी हेल्प बुक में देख सकते हैं फिगर नंबर 6.9 में, ठीक है। इसके बाद में जब इनकी जो शेप है वो क्यूबॉइड शेप में होती है, ये क्यूबल एपिथेलियल है, ठीक है। द एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन ऑफ लिनिंग आर इंटेस्टाइन टॉल एपिथेलियल आर प्रेजेंट, ठीक है जी। तो ये क्या है, ये क्यूबॉइड है। और जब ये पिलर के रूप में होते हैं तो ये कॉलम के रूप में जब होते हैं तो ये क्या होते हैं, कॉल्यूमर एपिथेलियल होते हैं, ठीक है। सिलेंड्रिकल एपिथेलियल है, मैंने आपको बताया शेप के बेस पे 3 टाइप के हो गए, ठीक। तो ये कॉल्यूमर एपिथेलियल हो गए, ठीक है जी। आगे जो है स्ट्रैटिफाइड को मैं बता चुका हूँ। कॉल्यूमर एपिथेलियल में जो है ये हमारी स्लेवरी ग्लैंड्स में होता है। ये क्या करते हैं, कुछ चीज़ों का सेक्रेशन करते हैं और कुछ चीज़ों को अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये कॉल्यूमर एपिथेलियल का काम होता है। और हमारी जो स्किन होती है वो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल, आउटर स्किन जो बॉडी की होती है वो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल होती है, ठीक है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल होती है, ठीक है। इसके बाद में हम आते हैं कनेक्टिव टिश्यू पर। अब नाम से पता चल रहा है, पहला था एपिथेलियल टिश्यूज, दूसरा था कनेक्टिव टिश्यूज। तो कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव का मतलब है कनेक्शन, यानी कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करने का काम जिसका होगा वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज कहलाएंगे, ठीक है। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यूज है ये क्या होते हैं, ये कनेक्ट करते हैं। और हमारी बॉडी में जो मेन पोर्शन है जो कनेक्ट करने का है वो किसका है, ब्लड का है। ब्लड के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा होती हैं, और प्लाज्मा में के बाद में भी जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ में ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कनेक्शन विद किसके साथ होगा, बोन्स के साथ, बॉडी का बोन्स के साथ कनेक्शन होगा, ठीक है, ब्लड के साथ होगा, फैट के साथ होगा, और कनेक्टिव सब्सटेंस इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जितने भी कनेक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो सभी कनेक्टिव टिश्यूज़ में आते हैं। जो ब्लड है, ब्लड में प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है, कुछ साल्ट होता है, कुछ हार्मोन्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें ब्लड के अंदर होती हैं। जैसे आरबीसी होता है, जिस प्लाज्मा में, जिस प्लाज्मा सेल्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स, जो ब्लड की जो सेल्स होती हैं जो तैरती रहती है, जिनके अंदर आयरन का सबस्टांस होता है, हीमोग्लोबिन, तो वो हीमोग्लोबिन के कारण जो है रेड ब्लड सेल्स होती हैं। ये मेरे हिसाब से ये आप 6th क्लास से पढ़ते चले आए हैं। फिर रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या है, रेड ब्लड सेल्स क्या करती हैं बच्चों, ये करती हैं हमारे
ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। एंड डब्ल्यूबीसी क्या काम करता है, प्रोटेक्टिंग सेल्स हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है। प्लेटलेट्स क्या करती हैं, बॉडी को, ब्लड को क्या करती हैं, कलेक्ट करती हैं, उनको क्लॉटिंग करने में हेल्प करती हैं, थक्का निर्माण, रक्त को जमाने में हेल्प करती हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। और इसके अलावा जो है मस्कुलर टिश्यूज, ठीक है, मस्कुलर मसल्स। अब मसल्स में जो है दो तीन बातें होती हैं। एक होता है मस्कुलर टिश्यूज में हमारा स्केल्टल मसल्स जो कंकाल तंत्र जो होता है, और ये क्या काम करता है, हेल्प इन वॉलेंटियरली, ठीक है, मूवमेंट्स में हेल्प करता है। जो हमारी बॉडी को वॉलेंटियरली, हमारे हाथ पैर हम अपने इच्छा के अनुसार जिनको हम घुमा सकते हैं, फिरा सकते हैं, तो वो क्या है, मस्कुलर टिश्यूज में स्केल्टल मसल्स होती हैं। और जो दूसरी होती हैं, तीन टाइप में हो गई हैं, तो स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स। ये स्मूथ और कार्डिक बोथ आर कम्स इन इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों ही इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। कार्डिक मसल्स पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। स्मूथ मसल्स हमारी जो आइज जो होती हैं, ठीक है, आइज जो होती हैं वो, और अदर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन है, ये सारी चीज़ें, इनके हमारे ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, तो ये इनवॉलेंटरली वर्क करती हैं। तो स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, मेरे वॉलेंटियरली मूव करती हैं। और जो स्मूथ और कार्डिक मसल्स जो होती हैं वो इनवॉलेंटियरली मूव करती हैं। इसका डायग्राम मैं आपको अगले पेज पर दिखाने वाला हूँ। एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड, एक फैक्ट है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स हमारी बॉडी का, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स है वो कौन सा है, हमारे टंग होती है, ठीक है। टंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स। टंग्स के बहुत सारे काम होते हैं, बोलने में ये हेल्प करता है, टेस्टिंग में हेल्प करता है, ठीक है ना। बहुत सारे जो स्लाइवा प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है, और स्लाइवा को फूड में मिक्स करने में ये हेल्प करता है, फूड के टेस्ट लेने में ये हेल्प करता है। तो इसके बहुत सारे फंक्शंस हो गए। तो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स जो होती हैं वो हमारी किसके होती हैं, टंग के होती हैं। क्लियर हो गया। ये एक जीके का पॉइंट भी आपका हो गया। और इसके बाद में जी, ये बुक में डायग्राम से मैं अपना बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, ठीक है। जो ब्लड है, ब्लड में जो मैट्रिक्स होता है, ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी, ये सभी जो है वो होते हैं आपके प्लेटलेट्स होते हैं, ये सस्पेंडेड होते हैं प्लाज्मा के अंदर। तो ये बोन जो है वो अनदर मसल्स, अनदर वो है कनेक्टिव टिश्यूज़। और एक फ्रेगमेंट का काम करता है, ठीक है जी। और इसके अलावा जो एक अनदर, ठीक है, एक अनदर कनेक्टिव टेंडन्स जो फाइबर्स होते हैं वो जो है एक, उनके अंदर काफ़ी फिलोमेन वो होती है, काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। और इसके बाद में लिगामेंट्स, लिगामेंट्स और टेंडन दो चीज़ें होती हैं। जो मसल्स को बोन्स के साथ जोड़ करके रखती है वो है टेंडन्स। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, मैंने आपको उस पेज पर भी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, मुझे बताने का उसमें याद नहीं रहा है। टेंडन्स कनेक्ट मसल्स टू बोन्स एंड अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। टेंडन्स के जो वो होते हैं, टेंडन्स मसल्स को बोन्स के साथ जोड़ करके रखते हैं। लिगामेंट्स जो हैं वो किसके साथ, मसल्स बोन्स को बोन्स के साथ जोड़ करके रखते हैं। तो टेंडन्स के अंदर कुछ ये फाइबर्स होते हैं, और ये काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा फैट फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और ये कार्टिलेज, जो दूसरा कनेक्टिव टिश्यू है कार्टिलेज है। कार्टिलेज जो है स्मूथन बोन सरफेस टू जॉइन द आल्सो विद द लेरेनेक्स, ठीक है। कार्टिलेज जैसे हमारा ईयर में हो गया, बट वी कैन नॉट बेंड द बोन इन आवर आर्म, ठीक है। कार्टिलेज जहाँ होगा वो काफ़ी सॉफ्ट होगा। हमारे अपने बोन्स की जो मसल्स हैं, यानी कि जो बोन ईयर की जो बोन्स हैं वो उसको मोड़ पाते हैं आसानी से, वो किसके कारण, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेज। उपास्थियाँ कहते हैं इसे, ठीक है ना, उपास्थियाँ। एक और है एरियोलर। तो एरियोलर क्या काम करता है, दिस इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स, मसल्स और स्किन के बीच में जो पाया जाता है।
अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड नर्व ऑफ द बोन्स मैरो। ठीक है, ब्लड वेसल्स के आसपास में, बोन्स मैरो के आसपास में, तो ये सब चीज़ें इसके जो है ये हेल्प करती हैं। और इसके बाद में हम मस्कुलर टिश्यूज़ पे आते हैं। मस्कुलर टिश्यूज में मैं आपको बता चुका हूँ, ये कार्डिक सेल्स, कार्डिक मसल्स होती हैं। दीज आर द कार्डिक मसल्स, दे आर इनवॉलेंटियरली वर्क। और ये इसके ऊपर हमारा वो जो है हार्ट मसल्स जो है सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड अनन्यूक्लिएटेड। ठीक है जी, ये इनवॉलेंटरी मसल्स होती हैं, कार्डिक मसल्स। तो इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन अपने आप होता रहता है, तो ये कार्डिक मसल्स होती हैं। और दूसरी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, जो वॉलेंटियरली जो हमारे बोन्स को जो मूव करने में हेल्प करती हैं मसल्स में, तो वो जो है वो आपके वॉलेंटियरली होती हैं। आफ्टर ऑल इसके बाद नर्व टिश्यू लास्ट पोर्शन इज। तो नर्व टिश्यू, नर्व सेल्स के अंदर जो हमारी तंत्रिका कोशिकाओं के अंदर जो काम करता है, तो जो ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को, नर्व को, इन सब को कनेक्ट करके रखता है, वो क्या है, नर्व टिश्यूज है। द सेल ऑफ दिस टिश्यूज आर कॉल्ड नर्व सेल एंड न्यूरॉन कहलाती हैं। ठीक है, न्यूरॉन के बारे में आपने पहले पढ़ा है, 8th क्लास में पढ़ा है, और 9th में भी पढ़ रहे हैं, 10th में भी आएगा, ये भी कंफर्म मान लीजिए। ठीक है जी। तो इसके अंदर हेयर लाइक जो पार्ट्स होते हैं कुछ, एक न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, अगले पेज पर मैं इसको दिखा रहा हूँ। और जो इसके हेयर लाइक पार्ट्स होते हैं, इसका लॉन्ग पार्ट होता है, सिंगल लॉन्ग पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, एक्सॉन कहलाता है। सिंगल एंड लॉन्गर पार्ट इज कॉल्ड एक्सॉन। और मैंने जो शॉर्ट ब्रांचड जो पार्ट होते हैं वो डेंड्रॉइड्स कहलाते हैं। और इसमें एक न्यूक्लियस होता है और इसके साथ साथ में साइटोप्लाज्म होता है। तो ये कनेक्टिंग टिश्यूज मेकअप ए नर्व। ठीक है, मैनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर। जब ये एक साथ एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो तब ये नर्व का जो है फॉर्मेशन प्रिपेयर करते हैं। और ये आपका नर्व सेल है। ठीक है, नर्व सेल में ये सेल की बॉडी है जिसके अंदर ये डेंड्राइट्स हैं, इसमें ये बीच में न्यूक्लियस होता है और इसके आसपास जो है साइटोप्लाज्म भरा होता है, बीच में एक्सन हो गया, लॉन्गर पार्ट है, और ये नर्व्स की एंडिंग हो जाती है। ठीक है, नर्व सेल्स जो होती हैं वो क्या काम करती हैं, ये इम्पल्स को अलाउ करती हैं मूव करके बॉडी मसल्स से। और इनका जो फंक्शन होता है वो कम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल सेल्स। तो मोस्ट एनिमल्स में ये क्या करती हैं, उनके कम्बिनेशन बना करके रखती हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका टिश्यूज़ वाला चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। आपके एनिमल टिश्यूज़ आज मैंने आपको बता दिए हैं, प्लांट टिश्यूज़ कल मैंने आपको बता दिए थे। तो इसी के साथ आप इन वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहो, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहो। इसके साथ साथ आप बुक में से थोड़ा पढ़ो, थोड़ा हेल्प बुक की हेल्प लो, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही है। तो थैंक्स अ लॉट, जय श्री कृष्ण।